हमारे देश की तमाम व्यवस्था जो संचालन प्रशासन का है, यानी कि कानून बनाने का है, विधायिका की है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के स्वरूप के अंतर्गत सारा कुछ आता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री बोलने का मतलब यही हो जाता है कि हमारी जो व्यवस्था है, जो कानून हम अपने लिए बनाएंगे, वो हमारे प्रतिनिधि के द्वारा बनाए जाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो। केंद्र सरकार की अगर बात करेंगे तो वहां पर हमें अपने प्रतिनिधि लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद के रूप में भेजे जाने होते हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की राज्य सरकार की बात करें तो हम अपने जो है विधायक के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो जाकर कानून बनाते हैं, कानून बनाने में सहयोग करते हैं। वो कार्यपालिका के भी अंग होते हैं, मंत्री के रूप में। अब बात यह है कि हम अपने प्रतिनिधि कैसा चुनना चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि हमारे चाहिए। वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। जब हमारे पे शोषण हो तो आगे बढ़कर हमारी रक्षा करने की कोशिश करे, हमारा प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करे, हमें मार्गदर्शन देने की कोशिश करे। और हमारा शोषण किससे हो सकता है? पड़ोसी से हो सकता है, क्रिमिनल से हो सकता है, कभी कभी प्रशासन से भी हो सकता है, कभी कभी पुलिस भी अत्याचार करती है, कभी कभी व्यवस्था से भी लड़ने की जरूरत पड़ती है, कानून से भी लड़ने की जरूरत पड़ती है। अब वैसे केस में जो आगे बढ़ता है उसके ऊपर बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। अब आप जो प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ेगा, जो लीड करेगा, जिसे लीडर कहते हैं, अगर पुलिस कहीं पे, समझ लीजिए एक सिंपल उदाहरण के तहत, पुलिस कहीं अत्याचार कर रही है या घूसखोरी कर रही है या अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है या मतलब कि प्रेशर दे रही है, अनायासी होता है ना, ये तो सच्चाई भी है ना। तो वैसे समय में आगे कौन आता है? आम जनता तो कुचली जाती है, बेचारा शोषित हो जाती है, डर जाती है। सभी में इतना ताकत लीडरशिप वाला या नॉलेज नहीं होता सभी में कि हम सामना करें, बहस करें। तो एक लीडर, आपका प्रतिनिधि आगे आता, बोलता है आपने क्यों अरेस्ट किया, आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों दबाव दिया, बहुत सारी बातों। तो वैसे समय में उस पर बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं। कभी कभी पुलिस बोलता है कि भैया आप कानूनी कार्रवाई के बीच में आ रहे हैं, आप पे एक्शन ले लेंगे, आपको जेल भेज देंगे, डराने धमकाने के लिए। मैंने एक डिपार्टमेंट की बात किया, ये हर एक डिपार्टमेंट में भी होता है, कई डिपार्टमेंट में होता है। रेलवे में भी कभी टीसी हो गया, चाहे आरपीएफ हो गया, ट्रेन में देखिएगा जो है उस तरह की समस्याएं करते हैं। तो प्रतिनिधि जो रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब रिस्क लेंगे। अब रिस्क लेंगे और बहुत सारे जनता के लिए काम करना पड़ता है। तो जनता के लिए काम करना जब पड़ता है तो समस्याओं का सामना पहले उन्हें करना पड़ता है। इसी वजह से तो हम उसे प्रतिनिधि कहते हैं। तो क्या हमारे संविधान में उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिया गया है? जिस प्रतिनिधि को हम चुनकर भेजे हैं लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, तो बिल्कुल व्यवस्था में दी गई है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कि हमारे सांसदों को क्या क्या विशेषाधिकार दिया गया है। तो विशेषाधिकार के हिसाब से पहली बात तो करेंगे कि अगर एक सदन का सदस्य है, यानी हमारा सांसद है, कि सदन की कार्रवाई के 40 दिन पहले एवं 40 दिन बाद सदस्य के दीवानी मामले में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। दीवानी मामले बोलने का मतलब होता है सिविल केसेस, है ना। सिविल केसेस बोला जा सकता है, ए मेंबर कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल केस फॉर 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द हाउस। जब सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई, लोकसभा की बैठक, राज्यसभा की बैठक हो रही है, तब 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एक बात तो ये। अब अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, दीवानी मामले की बात कर रहे हैं। दीवानी मामले का मतलब सामान्य मामला है ना, इस तरह की। और एक होता है क्रिमिनल केसेस, फौजदारी मामला, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो उस मामले में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दीवानी जमीन जायदाद का मामला है, कानून तोड़ने का मामला है, चाहे कुछ लीडरशिप कर दिया है, उस मामले में। अच्छा, इसके पीछे भी उद्देश्य होगा। ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये कानून नहीं होता और कोई बिल पास होना है लोकसभा में, राज्यसभा में, और कोई सांसद है, तो सरकार के लोग क्या करते कि भाई विपक्ष वाले अवरोध करेंगे, चाहे पक्ष वाला अवरोध करेंगे, कोई बहाना बना के सांसद को उठा के जेल में डलवा देता और वहाँ पे वोटिंग गिर जाती है ना, उसका काउंटिंग नहीं हो पाता वोटिंग। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के सारी व्यवस्था बनाई गई है। एक तो विशेषाधिकार यह है कि 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पहली बात। एक समस्या यह भी है कि अगर लगातार 60 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त भी किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार नहीं है, विशेष प्रबंधन है एक तरह से, कि भैया आपको प्रतिनिधि बने हैं, आप चुनकर भेजे गए हैं लोगों के द्वारा, तो आपको आना जरूरी है। यहाँ पे लगातार 60 दिन तक
अगर नहीं गए, मतलब समझ लीजिए कोई व्यक्ति, कोई सांसद लगातार 2 सेशन में नहीं गया, जैसे बजट सेशन और मानसून सेशन दोनों में नहीं गया, तो 60 दिन से तो ज़्यादा हो जाएगा। 60 दिन का मामला होता है, मतलब होता है कि 2 महीने, कम से कम 2 महीने, तो उसे जाना जरूरी है। हम दोनों सदन में, दोनों मतलब कि सेशन में जाना जरूरी है। या 3 सेशन जो दिन हमारे पूरे साल भर में होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन, तो उसे उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये सारी बात है। दूसरी बात कि सदन के सत्र जो होते हैं, सेशन के दौरान उसे बोलने का मौका दिया जाएगा, अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाएगा। तीसरी बात, सदन में अगर कुछ भी उनसे गड़बड़ हो जाती है, कुछ इलीगल का मतलब क्या होता है कि उस पर जो भी वाक्यात बोले जाते हैं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, उस पर कोई केस नहीं होगा, न्यायालय नहीं देखेगी। कई बार ऐसा होता है ना, सदन में गाली गलौज भी हो गया, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, मारपीट भी हो गया, तो इसके चलते उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो विशेषाधिकार है कि वो अंदर का मामला है, उस संसदीय मामले के अंतर्गत वो देखा जाएगा। फिर बात किया जाता है सदन के सत्र की किन्हीं भी 2 सदन के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा। 6 माह के से ज़्यादा का गैप ऐसा भी नहीं हो सकता है। साल भर में 12 महीने होते हैं और 3 सेशन होना जरूरी है। 3 सेशन का मतलब बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, तो 4-4 महीने का मैक्सिमम जो है ना ड्यूरेशन पे भी कर सकते हैं। लेकिन बजट सेशन हमारा फरवरी में चालू होता है, फरवरी से लेकर मार्च तक जो है खिंचा जाता है, ठीक है। उसके बाद मानसून सेशन, फिर शीतकालीन, तो 6 महीने का गैप ऐसे भी नहीं होता है ना। और अगर नहीं हो पाया सेशन, तब उस कंडीशन की बात की जा रही है। बजट सेशन फरवरी से मई तक चलता है, विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक चलता है, और मानसून सेशन जो है आपका जुलाई से अगस्त, मानसून आने के समय में होता है। तो ये सभी सदन में हमारे सांसद उपस्थित हो पाए, इसके लिए बोला गया है कि आपको 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित नहीं हो सकते, ठीक है। 60 दिन लगातार अनुपस्थिति हो गए तो फिर गए, है ना, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये विशेषाधिकार क्या क्या बात किया कि एक तो कार्रवाई नहीं हो सकती, दीवानी केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक। दूसरी बात, संसद में किए गए वक्तव्य या कृत्य के लिए उसे कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। और तीसरा जो है उसके बारे में और भी बातें की गई है कि उनके पास बोलने का, अपने प्रतिनिधित्व रखने, अपनी बातों को रखने का विशेषाधिकार होता है। अपनी बातों को वो रख सकता है, अपने दल की बातों को रख सकता है, जिस जगह से चुनकर आए हैं उसकी बातों को रख सकता है, अपनी भाषा में अपनी बातों को प्रेजेंट करने की अधिकार है, शपथ लेने का अधिकार। तो ये है हमारे सांसदों का विशेषाधिकार। तो ये आपके लिए था कि हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं तो उसे एक विशेष अधिकार संसद देती है, ताकि हमारी बातों को पूरे दमखम से वहाँ पर रख सके और उसकी सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की जा सके, ताकि हमारे प्रतिनिधि को दबाया ना जा सके, उसकी आवाज़ को ना दबाया, क्योंकि उनका आवाज़ दबाने का मतलब है एक बहुत बड़े जन समुदाय के आवाज़ को दबाना हो जाता है। तो ये थी सांसद की विशेष व्यवस्था यानी कि विशेषाधिकार। धन्यवाद।